कार के पीछे का गेट मैंने इसलिए नहीं खोला है कि आपको मैं अपने ड्रोन के बचे हुए पार्ट्स दिखाऊं, बल्कि इसलिए खोला है कि मैं आपको दिखा सकूं कि पिछले 3 रातों से मैं कार में कैसे सो पाता हूं। बचपन में तो कई बार मैं इस तरह से पीछे की सीट पे सोया करता था, लेकिन पहली रात जब मैंने ऐसे सोने की कोशिश की तो मैं समझ गया था कि ऐसी पोजीशन में सोना इम्पॉसिबल है। और फिर मैंने बीच की सीट ऐसे फोल्ड करी और पिछली 3 रातों से कंफर्टेबली अपने स्लीपिंग बैग में सो रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से। गुड मॉर्निंग इंडिया। मुझे पता है ये गोल चश्मा मेरे फेस के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रिप में लगाना है। इस ट्रिप में मुझे वो सारी चीज़ें करनी है जो इंडिया में नहीं करता था। तो यहाँ रुका था मैं रात को ड्राइव करते हुए स्लोवेनिया के लिए। लेट हो गया था, नींद आ रही थी, यहीं सो गया था। लेकिन क्या मस्त जगह निकली है भी, पेट्रोल पंप के साथ में। पूरा ये पार्किंग लॉट है जिसमें फ्री वाईफाई भी है, टॉयलेट्स भी है, शावर रूम्स भी है। और एक्चुअली एक काइंड ऑफ कैंपिंग ग्राउंड ही है, बस आप टेंट नहीं लगा सकते यहाँ पे। कैंपर वैन्स खड़ी हैं खूब सारी। तो अभी तक जो मैंने जाना है कि वाइल्ड कैंपिंग ऑस्ट्रिया में अलाउड नहीं है। ऑस्ट्रिया क्या, यूरोप में अधिकतर जगह अलाउड नहीं है कि कहीं भी अपना टेंट लगा लो, लेकिन आप कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी करके सो सकते हैं। तो जैसा सुबह देखा आपने कि कैसे मैं कंफर्टेबली अब सो रहा हूँ कार में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आगे भी कुछ ऐसे ही प्लान है घूमने का, और ऐसे ही मैं ट्रिप करना चाहता था बहुत टाइम से। तो ये मौका मिला है मुझे। इसमें एक जना तो आराम से सो सकता है, 2 का मुझे आइडिया नहीं है। सुबह 5 बजे उठ गया था। नींद हो जाती है पूरी, रात में जल्दी सो जाते हैं 10-11 बजे तो। और 5 बजे से थोड़ा एडिट किया, वीडियो ख़त्म किया, फिर रेंडरिंग किया। फ्री वाईफाई था यहाँ पे तो अपलोड भी हो गया वीडियो। और अब निकलूँगा मैं। पहले प्लान था लेक ब्लेड जाने का, लेकिन अब सीधा कैपिटल जा रहा हूँ स्लोवेनिया की। वो अब यहाँ से 2 घंटे दूर है, उसके लिए निकलता हूँ। कुछ 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। और देखते हैं कैसा है स्लोवेनिया, मेरी 3rd कंट्री इस ट्रिप की। और एक मुझे ये बताना था कि कार में अगर वीडियो बनाते हो, रहते हो कार में, तो कैसे उसको वीडियो को मैनेज करें, कैसे लैपटॉप चार्ज करता हूँ मैं, और वो सब के बारे में बताता हूँ कि क्या डिवाइस है वो। अब मेरे सामने सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि इस लैपटॉप को चार्ज कैसे रखें। बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है इसकी वीडियो बनाते हुए, तो कैसे करें। तो ये मैंने डिवाइस ली थी इंडिया में, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी नाउ। इससे इसको कार में प्लग इन कर लिया और लैपटॉप का सॉकेट यार लगा दिया। और थोड़ा स्लो चार्ज होता है लेकिन हो जाता है, हाफ स्पीड में होता है यूँ बोल लो। लेकिन ये डिवाइस बहुत मस्त है। ड्रोन की बैटरी भी इससे चार्ज हो जाती थी, अब तो क्या मतलब, लेकिन ऐसे लैपटॉप भी चार्ज हो जाता है। कोई भी प्लग वाली डिवाइस लगा सकते हो इसमें कार से कनेक्ट करते हुए। और कार जैसे अब मैं जाऊंगा 2 घंटे स्लोवेनिया, तो ये पूरा चार्ज हो जाएगा जब तक वहाँ जाके वीडियो फिर एडिट करने के लिए सही है। तो वीडियो जब ऐसे ऑन द गो बनाते हैं तो 2 इशू थे बस, कि एक तो लैपटॉप चार्ज कैसे रहेगा और अपलोड का क्या सिस्टम रहेगा वाईफाई का। तो मैंने बताया कि यहाँ पे फ्री वाईफाई मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टोर्स में मिल जाते हैं, बिल्ला वाला स्टोर हुआ या बहुत अच्छी स्पीड वाले वाईफाई मिलते हैं। और अदरवाइज़ भी मैंने जो बताया था ई सिम वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही जा रहा है वो मेरे लिए। हर जगह उसका नेटवर्क अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी स्पीड मिलती है और बहुत सस्ता है। मैंने क्या बताया था, 10 GB मुझे 23 यूरो का पड़ा। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ई सिम काफ़ी सारी आती है वैसे, लेकिन मुझे अच्छी लगी ये वाली। नोमैड कंपनी है और इनकी खुद की ऐप भी है, उसमें ट्रैक भी कर सकते हो कितना डेटा यूज़ हुआ और उसको और भी डेटा ऐड अप कर सकते हो। और नीचे मैं इसका लिंक और एक मेरा कोड दे रहा हूँ, उससे अगर करोगे चार्ज तो $3 या 3 यूरो का उस पर डिस्काउंट मिलेगा और मुझे शायद 1 GB डेटा मिलेगा। तो बहुत सही जा रहा है ई सिम का और इसका लैपटॉप चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो और लोकेशंस तो यहाँ पे ऐसी रहती है सोने के लिए, तो बेचारा फार मोर देन होटल रूम्स। चलते हैं फिर, इस व्यू को बाय बोलते हैं, इन बेचारे कुत्तों को बाय बोलते हैं। बाय। लगा था कि ये जो लिया था 9.5 यूरो का ही हर जगह चलेगा ऑस्ट्रिया में, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों बोल रहे 13 यूरो का टोल और देना पड़ेगा। ऐसा क्या आ रहा है भाई आगे, 13 यूरो कट गए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों एक्स्ट्रा लिया है इस जगह का इन्होंने, पहले पता होता तो मैं कुछ और रास्ते से आता।
The sticker does not work here. Na, das ist Karawanken-Tunnel. Okay, for the tunnel. Ja, genau. Okay. Winget, okay. Yeah. Thank you. Thank Bye. you. Have a Bye. nice day. You too. Bye. So nice people here. लेकिन 7 यूरो ले लिए उसने। इससे तो अपनी अटल टनल बढ़िया है, अभी तक तो फ्री है। पता नहीं उस पर कब टोल लगेगा, लेकिन अभी तो फ्री है। ये है बॉर्डर ऑफ स्लोवेनिया। एंट्री हो गई है न्यू कंट्री में। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है कैपिटल सिटी। स्लोवेनिया में घुसते ही 15 यूरो का और लग गया है टोल। यहाँ का जो स्टिकर सिस्टम है वो बोल लो, स्टिकर लगाना नहीं पड़ेगा, कार में रखा रहेगा। लेकिन सुबह सुबह ही इतने सारे टोल लग गए। आज में 13 पहले लग गया, फिर 7, 20 यूरो तो टनल के लग गए, और अभी ये 15 और ये वाला 7 दिन का लिया है मैंने, इससे कम का नहीं मिलता। और मैं तो बोला 2 दिन का बहुत रहेगा, नहीं अवेलेबल। चलो तो पिछले 2 घंटे से यहीं पे हूँ मैं, जो वो टोल का टिकट लेने के लिए रुका था। 2 घंटे को इस बात को एडिट करने लग गया था। बैटरी फुल चार्ज हो गई थी लैपटॉप की। मैं लगा एक बार एडिट करके और फिर चार्ज पे लगा देंगे। तो 2 घंटे हो गए, वीडियो बन गया है, रेंडरिंग हो रहा है। और एक अब टाइम है कैपिटल जाने का स्लोवेनिया की, और इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है वहाँ पे, भूख लग गई फिर से। और वो एक मील में इंडियन ही खाने की कोशिश करूँगा, वो अच्छा खाने में आता है, हल्का फुल्का सुबह और रात को खा लिया वैसा कुछ। तो अब निकलता हूँ कैपिटल के लिए। 50 मिनट्स बता रहा है, 64 किलोमीटर्स है। टोल बहुत महंगे हैं इनके हाईवे के। पहुँच गया हूँ मैं। अब क्या प्रोनाउंसिएशन इसका, क्या लुक जाना, पता नहीं ऐसा कुछ है। कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। और दिन का टाइम अवॉइड कर रहा था आने के लिए, इनकी धूप बहुत तेज़ रहती है दिन में, और दिन में इसलिए मैंने एडिट कर लिया। भूख लग रही है तो खाना खा लेंगे। वैसे ये पूरी ऑस्ट्रिया से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अब काफ़ी ये डिफरेंट लगी है। इतने सारे माउंटेन्स देखने के बाद यहाँ पे आसपास कोई माउंटेन्स नहीं है। और वो है यूगोस्लोवाकिया का पार्ट थी पहले ये, तो इतनी डेवलप नहीं है जितनी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया थी। चाय तो पी है, पुरानी मूवीज़ के पोस्टर्स हैं। कौन सी मूवीज़ आपकी फेवरेट है? ये तो सबकी फेवरेट है। ये भी मूवी मेरी फेवरेट हुआ करती थी। ये मूवी मुझे ठीक लगी थी। फिर से पनीर, नान, राइस, चाय हो गई है। बचा था, खा के बताता हूँ कैसा। नमस्ते इंडिया करके था यहाँ पे भी सेम, लेकिन उसकी ब्रांच वांच नहीं है, अलग ही है। इतना मज़ा तो नहीं आया, लेकिन चलो इंडियन फूड तो इंडियन ही होता है। और अभी है यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस। मेरी तो हालत ख़राब हो रही, पसीने टपक रहे हैं। ऑस्ट्रिया की याद आ रही है। और अभी मैं जाता हूँ, मनी एक्सचेंज कराता हूँ। थोड़ा डॉलर्स पड़े मेरे पास, उसको यूरो में कन्वर्ट कराता हूँ, क्योंकि कार्ड के बैलेंस तो ख़त्म हो गया है। ये पता नहीं कौन सी स्ट्रीट है, अच्छी लग रही है। ये कुछ टाउन का सेंटर लग रहा है। क्या योगा चल रहा है, क्या चल रहा है। किसी नई सिटी में हो तो समझ पाना मुश्किल पड़ता है कि चल क्या रहा है, कुछ फेस्टिवल है कि क्या है। अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। घुसा था जब गर्मी लग रही थी, और ऑस्ट्रिया से आया था थोड़ा उससे लेस डेवलप लग रहा था दिखने में। अच्छा है, घूमूंगा शाम को। तो ये डिसाइड किया है, एक बार बैंक का काम कर लेता फिर बताता हूँ। इस वाले बैंक में तो नहीं होता है, बैंक ऑफ स्लोवेनिया में एक दूसरा बैंक है। और जैसे जैसे अब देख रहा हूँ मैं ये टाउन, मस्त है यार ये भी।
बैंक तो सारे क्लोज हो गए, सुबह खुलेंगे 8 बजे। तो मैंने डिसाइड किया है कि इसी टाउन में रुकते हैं। सिर्फ शाम को देख के निकल गया तो मज़ा नहीं आएगा, वाइब्स फील नहीं होगी। और टाउन के सेंटर में एक हॉस्टल भी मिल गया, ये क्या नाम है, टिसॉन, ठीक सेंटर में ये टाउन के। तो इसमें पूछते हैं अगर रूम मिल जाए तो ये रुकते हैं। हो गया ये हॉस्टल फाइनल। सस्ते वाले भी थे हॉस्टल यहाँ पे, हाँ सस्ते मतलब 1000 रुपये वाले भी थे। थोड़ी ये कंट्री सस्ती है ऑस्ट्रिया और सेंट्रल यूरोप से। ये वाला हॉस्टल क्योंकि टाउन के सेंटर में है तो ये पड़ा मुझे कुछ 2000 रुपये का। झंडा दिख रहा है स्लोवेनिया का, वो है यहाँ का फेमस कासल, और वहीं जाने का प्लान है। हॉस्टल में चेक इन हो ही गया है, रात को यहीं रुकना है। सेंट्रल में हुआ है हॉस्टल में, तो काफ़ी हैपनिंग है वो एरिया, कोई इशू नहीं है। तो पूरा ओल्ड टाउन घूम सकते हैं, कासल घूम सकते हैं, नाइट लाइफ देख सकते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे रास्ते हैं कासल में ऊपर जाने के, हॉस्टल बनाए 4-5 तो बता ही दिए, लेकिन फ़ोटोज़ में जो मुझे सबसे सही लगा वो ये वाला रास्ता है। उस पर चलते हैं, देखते हैं कैसा। ऊपर तो सबको सेम रास्ते पे ही सेम जगह पहुँचना है। सनसेट का टाइम था, सब लोग मिलके सनसेट देख रहे थे। वहाँ पे बैठ के वहाँ से यहाँ से हर जगह से, क्योंकि हाइट है तो सनसेट अच्छा होना ही है। और पूरा टाउन भी दिखता है, जैसे लुबियाना नॉट लुब्जाना। इतना ट्रैवल करके आते हो कहीं पे तो थोड़ा टायरिंग तो रहता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो पेस पे चल रहा है यहाँ आने के बाद। लेकिन ठीक है, यहाँ की नाइट लाइफ भी अच्छी होती है, तो देखते कितनी एनर्जी बचती है, क्या रहता है रात को। ठीक भी मैं पढ़ रहा था कि यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत है तो स्टूडेंट क्राउड बहुत है। पहले मुझे लगा सब टूरिस्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट क्राउड बहुत है और बैकपैकर वाले क्राउड बहुत है, क्योंकि बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। इससे जितना ईस्ट में जाओगे, सर्बिया, रोमेनिया, क्रोएशिया, सब अब सस्ता ही है। और सेंट्रल यूरोप जो बोलते हैं वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, वो महंगा है। तो अभी ये एंजॉय करते हैं। तो अब चलते हैं हॉस्टल ही। अंधेरा हो गया है, ऐसा फेस पे देख के लग नहीं रहा होगा अंधेरा हो गया, क्योंकि फोकस लाइट लगाई है थोड़ा फेस पे, ये वाली किले की लाइट है। चलते हैं, छोटा सा किला है। ऐसा किला तो हमारे होम टाउन झालावाड़ में भी है, पाटन में भी है। तो ऐसा जरा सा है, म्यूज़ियम है, 2-3 अंदर कैफ़ेज़ हैं। तो यहाँ से वॉक है 10 मिनट की टाउन के लिए, नीचे ही चलते हैं। इसके बाद स्लोवेनिया की थोड़ी नाइट लाइफ देखी, लेकिन उसकी डिटेल अगले वीडियो में, क्योंकि हॉस्टल आते आते रात के 3 बज गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलना।